स्वागत है आपका स्टडी विद रूट्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सतविंदर आपकी सीडीपी की एक कंप्लीट सीरीज के साथ पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने एज लिमिट को, जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, उसको हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हम उन अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारी जो अवस्था होती है वो होती है गर्भावस्था। गर्भावस्था का हमने जो एज लिमिट है वो क्या किया था, 0 से जन्म तक। 0 से जन्म तक हमारी गर्भावस्था की एज होती है। और गर्भावस्था को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? बीजावस्था, या इसको कई बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में डिंबावस्था मिल सकता है, डिंबावस्था, या जर्मिनल पीरियड, जर्मिनल पीरियड। आगे हमारी बात आती है सेकेंड स्टेज, उसको हम कहते हैं भ्रूणावस्था या एम्ब्रियोनिक पीरियड। आगे हमारा आता है फिर शिशु की अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, या फिर फेटल एज। देखिए, गर्भावस्था के अंदर भी हमारी 3 अवस्थाएं हो जाता है। ये टीजीटी और पीजीटी में कभी पूछा जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज्यादातर जेबीटी वालों से, एनटीटी वालों से, उनसे पूछ लिया जाता है। बीजावस्था और डिंबावस्था की जो एज होती है वो हमारी होती है 0 से 14 डेज। इसको रोपण अवस्था भी कहा जाता है। और इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है कि बच्चा जो है माँ के पेट में अपनी स्टार्टिंग डेज में जगह बना लेता है कि उसे यहाँ पर रहना है और उसे खाना मिलना शुरू हो जाता है। भ्रूणावस्था जो है वो होती है हमारी 14 डेज से 2 मंथ तक। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एज होती है। इस एज के अंदर भी हमने 3 पार्ट तैयार किए हैं, एक आंतरिक, मध्य और बाह्य। स्टार्टिंग करते हैं, ये होती है हमारी फर्स्ट, ये होती है हमारी सेकंड और ये होती है हमारी थर्ड। जो बाह्य परत होती है उस बाह्य परत में बाहर की चीजें ही हमारी तैयार होती हैं। जब हम माँ के पेट में होते हैं तो बाह्य परत के अंदर हमारी त्वचा, बाल, ये सब चीजें तैयार होती हैं। जो मध्य परत होती है, मध्य परत के अंदर क्या होता है कि जो शरीर के ऑर्गन हैं, हाथ, पैर, उंगलियां, ये सब बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जो आंतरिक परत होती है ये इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर जो इंटरनल हमारे ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हमारा हृदय है, धड़कन है, वो सब चीजें इस टाइम पीरियड के अंदर तैयार होती हैं। फिर आता है गर्भस्थ शिशु की अवस्था या फेटल एज। गर्भस्थ शिशु की अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो होता है हमारा 2 वर्ष के बाद से 9 मंथ तक। 9 मंथ तक ये हमारा टाइम पीरियड चलता है। और इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है कि बच्चे ने जो कुछ इन 2 मंथ तक तैयार किया है वो उसी का जो अल्टीमेट ग्रोथ लेवल है उसको तैयार करता है। दूसरा हमारा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये हमने किया बीजावस्था, डिंबनावस्था या जर्मिनल पीरियड। इसका टाइम पीरियड होता है 0 से 14 डेज। इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ बच्चा माँ के पेट में अपनी जगह बनाता है और खाना लेना शुरू करता है। भ्रूणावस्था या एम्ब्रियोनिक पीरियड, इसके अंदर क्या होता है कि 14 डेज से 2 मंथ तक उसका जो शरीर है वो बनके तैयार हो जाता है। और गर्भस्थ अवस्था में या फेटल एज में बच्चा अपने माँ के पेट से पोषण लेता है और खुद को ग्रो करता है। 7 मंथ से पहले बर्थ लेता है तो उसका जीवित रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कोई चमत्कार हो जाए तो दूसरी बात है। 7 मंथ के बाद बच्चा जीवित रहेगा, मतलब 7 मंथ का बच्चा भी यदि माँ के पेट से पैदा हो जाता है तो वो जीवित रहता है। उसके बाद बात आती है कि जो गर्भावस्था है उसका टाइम पीरियड कितना होता है। गर्भावस्था का टाइम पीरियड हमारा 9 मंथ होता है, ये आपने स्टार्टिंग में कर दिया था। फिर यदि इसी चीज को वो वीक में कन्वर्ट कर देता है तो 40 वीक होता है। यदि इसी चीज को वो डेज में कन्वर्ट कर देता है तो हमारा 270 से 280 डेज हमारा डेज के अंदर ये काउंट होता है। तो ये थी हमारी छोटी सी एज गर्भावस्था की। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, फिर भी मैंने आप लोगों को करवा दी क्योंकि हम कंप्लीट सिलेबस करने जा रहे हैं। आगे बात आती है शैशवावस्था की। शैशवावस्था,
शैशव अवस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो 0 से 6 वर्ष होता है। बात करते हैं शैशव अवस्था की, तो शैशव अवस्था के बारे में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। एक की बात करते हैं परिभाषा। एक सामान्य सी परिभाषा हो गई कि 0 से 6 वर्ष तक की अवधि के बच्चों को हम क्या कहते हैं, शैशव कहते हैं। शैशव अवस्था की एक परिभाषा दी है गुडएनफ ने। गुडएनफ ने एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है कि बच्चे का जो विकास होता है, भावी जीवन का जितना वो विकास करेगा उसका आधा विकास उसकी 3 साल की उम्र तक हो चुका होगा। जब बच्चा 3 ईयर ओल्ड होता है उसका विकास जो भावी जीवन में होगा वो उसका आधा कर लेता है। जनरली यदि आप किसी बच्चे की एक उसके आने वाली एज में हाइट देखना चाहते हैं तो 3 साल के बच्चे की हाइट यदि 3 फीट है तो आने वाली एज में वो 6 फीट तक पहुंच सकता है यदि एनवायरमेंट ओके फिट उसको मिलता है। तो गुडएनफ क्या कहते हैं, किसी भी बच्चे के भावी जीवन का क्या हो गया, भावी जीवन के विकास का आधा विकास उसके 3 साल तक हो चुका होता है। किसी भी बच्चे का जो भावी जीवन का विकास है वो 3 साल तक आधा हो चुका होता है। आगे बात करते हैं जॉन लॉक की। जॉन लॉक क्या कहते हैं, जॉन लॉक क्या कहते हैं कि कोई भी जो बच्चा है वो उसका जो मानसिक विकास है या उसका मस्तिष्क है वो एक कोरी स्लेट है, जिसको उन्होंने तबुला रासा कहा है कि जो बच्चा है उसका जो मानसिक मस्तिष्क है वो एक कोरी स्लेट है। किसी भी शैशव अवस्था में किसी भी बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट होता है, जिसको उन्होंने तबुला रासा कहा है। ये था हमारा जॉन लॉक के अनुसार। आगे हम बात करते हैं वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन गुड मतलब वो क्या कहते हैं कि शैशव अवस्था हमारी जो एज होती है वो आदर्श काल होता है। शैशव अवस्था एक आदर्श काल होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपको याद करनी पड़े तो जॉन लॉक ने क्या कहा था, मस्तिष्क एक कोरी स्लेट होता है। वैलेंटाइन ने वेल कहा कि आदर्श काल होता है। और एक हमने की थी गुडएनफ की। गुडएनफ यही कहते हैं कि इसी टाइम पीरियड में गुडएनफ जो मस्तिष्क है वो बन चुका बच्चे का होता है। अब आगे बात करते हैं हम कि शैशव अवस्था के कुछ उपनाम भी होते हैं। उपनाम अब हम करेंगे कि हमने परिभाषाएं की, कुछ तो हम उसी से निकालेंगे। पहली हमने जो परिभाषा की थी कि जो मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट होता है, यानी कि इस एज में हम क्या कर सकते हैं, मस्तिष्क का विकास कर सकते हैं। तो ये क्या है, जीवन का एक महत्वपूर्ण काल है। जीवन का महत्वपूर्ण काल। एक हमने डेफिनेशन की थी आदर्श काल की, तो ये आदर्श काल है, जीवन का आदर्श काल है। एक हमने डेफिनेशन की थी कि अपने जीवन का आधा सीख चुका होता है बच्चा इसी स्टेज में, तो ये क्या हो गई, संस्कारों को सीखने की एज हो गई। और हमने क्या देखा कि जो बच्चे होते हैं वो खिलौनों से मतलब बड़ा लगाव होता है इस एज में, तो खिलौनों की एज हो गई, खिलौनों की एज हो गई। इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि वो प्राथमिक स्कूल में जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो प्राथमिक शिक्षण की एज हो गई।
प्राथमिक शिक्षण की एज। एज के बच्चे हैं वो बड़े प्रिय लगते हैं, तो इसको हम नाम देंगे प्रिय लगने की एज, प्रिय लगने की आयु। दूसरा क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं इस एज के बच्चे, तो प्रश्नों की आयु, प्रश्न पूछने की आयु भी इसी को कहेंगे। तीसरा क्या होता है, बहुत बक 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 लगे रहते हैं पूरा दिन, तो इसीलिए इसको कहा जाता है बक की एज, बक की एज भी इसी को कहेंगे हम। तीसरा क्या होता है कि इनका जो चिंतन होता है उसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं होता है। इनका जो चिंतन होता है ये कुछ भी सोचने लग जाते हैं, जैसे कि मैं शक्तिवान हूं और मैं ही उड़ सकता हूं, तो अतार्किक चिंतन होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है, अतार्किक चिंतन। तो ये थे हमारे शास्त्रावस्था की एज के नाम। जीवन का महत्वपूर्ण काल, आदर्श काल, संस्कारों को सीखने की आयु, खिलौनों की आयु, प्राथमिक शिक्षण की आयु, प्रिय लगने की आयु, बक की एज, प्रश्न पूछने की आयु, और साथ में हम कहेंगे इसको अतार्किक चिंतन की आयु अवस्था होती है। इसके अंदर वो कौन सी चीजें हैं जिनको हम उसके विकास की दृष्टि से देखते हैं कि बच्चे का विकास किस तरह से हो रहा है, इस चीज का हम अवलोकन कैसे करेंगे। तो जो विकासात्मक कार्य होते हैं, कार्य, इसमें बच्चा क्या करता है कि अवलोकन से सीख रहा होता है, अवलोकन, अवलोकन या अनुसरण। इसमें बच्चा दूसरों को देखकर सीख रहा होता है, उनका अनुसरण कर रहा होता है। दूसरा क्या है, भाषाई विकास हो रहा होता है, भाषाई विकास। इस अवस्था में जो बच्चे हैं वो भाषा सीख रहे होते हैं, उनका भाषाई विकास हो रहा होता है। आगे हमारा आता है कि जिज्ञासा प्रवृत्ति, जिज्ञासा प्रवृत्ति। इस एज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बड़ी जिज्ञासा होती है, हर चीज के लिए वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ये क्या है, ये क्या है, जानने की बड़ी उनके अंदर जिज्ञासा होती है, क्योंकि वो दुनिया के अंदर नए नए आए होते हैं और पूरी दुनिया को उन्होंने एक झटके में सीख लेना होता है। आगे आती है सजीव कल्पना, सजीव कल्पना। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो सजीव कल्पना कर रहे होते हैं, निर्जीव वस्तुओं के अंदर भी वो सजीवता देखते हैं कि उनका जो ट्रैक्टर होता है खेलने वाला वो भी पानी पी रहा होता है, उनका जो टेडी बियर होता है वो भी सच का ही टेडी बियर होता है। कुछ डेज पहले आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे चल रहा होता है कि माँ बाप ने बच्चे को मैगी छुटवानी थी या कोई बैड हैबिट छुटवानी थी, तो वो टेडी बियर को पीट रहा है, बच्चा सोच रहा है कि मेरी भी ऐसे ही पिटाई हो जाएगी, उसने ऐसा गलत काम किया, तो वो भी उस चीज को फॉलो करता है जो उस टेडी बियर से करवाया गया था। और बहुत सारी हम आगे देखेंगे कि जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने डेवलपमेंट एज के लिए जो शोध किए हैं वो भी काफी हद तक इस सजीव कल्पना के ऊपर ही आधारित हैं। आगे बात आती है दोहराने की, दोहराना। इस एज के बच्चे क्या करते हैं, यदि उन्होंने कोई भाषाई ज्ञान लिया है या किसी भी चीज का अनुसरण किया है तो वो उसको बार 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 रिपीट करते हैं, उसका शो ऑफ करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, उसको पक्का करते हैं कि ये मुझे आया या नहीं आया। फिर आगे आती है काम प्रवृत्ति। इस एज की जो एक खासियत होती है वो होती है काम प्रवृत्ति। यही काम प्रवृत्ति हमारी किशोरावस्था की भी खासियत होती है, तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों के अंदर ही विकासात्मक अवस्था में हमारा एक जो यूं कह लीजिए कि गुण है वो प्रदर्शन, संवेगों का प्रदर्शन। इस एज के जो बच्चे होते हैं वो अपने संवेगों का प्रदर्शन करते हैं, रोकर, हंसकर, जैसे भी उनके अंदर भाव आए होते हैं वो एग्जैक्ट उसी भाव को शो ऑफ करते हैं। दूसरों पर निर्भर रचनात्मकता की प्रवृत्ति, अक्षणिक मित्रता, दूसरे शिशुओं में रुचि, अरुचि, कहानी सुनना। फिर क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है स्वार्थी। इस एज के जो बच्चे होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, यूं कह लीजिए कि उन्हें खुद को देखना होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को भी उस चीज की जरूरत है। मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बाल्यावस्था का और एक शैशवावस्था का है, तो जो शैशवावस्था वाला बच्चा होता है पूरी ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें होती हैं वो उसकी खुद की होती हैं, उसकी ऐसी मान्यता होती है कि ये सारी चीजें तेरे लिए बनी हुई हैं, सामने वाले बच्चे का इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट जुड़ जाता है बादशाहत का,
कि जब वो उसके अंदर वो स्वार्थ प्रवृत्ति होती है तो वो उन चीजों को अपनी मानता है, सब चीजों को अपनी मानता है। और फिर यदि दूसरा बच्चा बाई चांस टच कर दे या दूसरा व्यक्ति उसको टच कर दे तो वो क्या कहता है कि मैं ही बादशाह हूँ, ये सब चीजें मेरी हैं, तुम टच नहीं कर सकते। जिद्दी तो होता ही है शैशव अवस्था का बच्चा, तो फिर उसकी बादशाहत को हमें मानना भी पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा अक्षणिक मित्रता। अक्षणिक मित्रता, अक्षणिक मित्रता होती है और अक्षणिक ही उसकी अमित्रता या दुश्मनाई होती है। जो इस एज का बच्चा है अभी स्वार्थ की भावना से लिप्त होकर मम्मी का दोस्त है, अगले ही क्षण अपनी बहन का दोस्त है, अगले ही क्षण अपने दादा दादी का दोस्त है, तो उसको लालच देके अक्षणिक मित्रता के अंदर वो अपने हिसाब से रहता है। तीसरा क्या होता है कि जो इस एज का बच्चा होता है, तब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ये कि उसकी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो उनके अकॉर्डिंग कार्य कर रहा होता है। तो मूल प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग कार्य करता है, मूल प्रवृत्तियों के अनुसार एक्ट। जो इस एज का बच्चा होता है शैशवावस्था का 0 से 6 वर्ष तक का, वो अपनी मूल प्रवृत्तियों के हिसाब से कार्य करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि इस एज का जो बच्चा होता है वो भाषाई विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, हर चीज का अनुसरण करके खुद को डेवलप कर रहा होता है। भाषाई विकास ही मेन होता है इस एज में। भाषाई विकास के अंदर वो लिखना, बोलना, पढ़ना सीख रहा होता है, लिखना और बोलना सीख रहा होता है। तो ये थी हमारी कुछ विकासात्मक कार्य। और भी आप नोटिस कर सकते हैं, आपके आर्ट्स पड़ोस के बच्चों को देखकर। सब बच्चों का जो ग्रोथ का एक सिस्टम होता है वो जनरल सिस्टम होता है। कोई पॉइंट छूट भी गया हो तो आप देख लें, कोई बुक भी आप एक बार रिवाइज कर लें या रिव्यू ले लें किसी पुस्तक का भी। तो ये है विकासात्मक कार्य, अवलोकन और अनुसरण, भाषाई चिंतन, जिज्ञासा प्रवृत्ति, सजीव कल्पना होती है, दोहराना होता है, काम प्रवृत्ति भी होती है, संवेगों का प्रदर्शन करते हैं, स्वार्थी होते हैं, बादशाह होते हैं, अपना विकास कर रहे होते हैं और मूल प्रवृत्तियों से वो प्रेरित होते हैं।